अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ्रीडम न्यूज़ के एक स्पेशल एपिसोड के साथ शकीलुद्दीन पूरी फ्रीडम टीम के साथ आपके सामने हाजिर है। आज हम आपको लेकर आ गए हैं कायद आज़म हाउस, जो कि म्यूजियम का दर्जा रखता है। इस वक्त ये वो जगह है कि जो कायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल रही। मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो कि कायद की हमशीरा थी, उन्होंने कायद के इस्तेमाल की अशिया यहाँ पर रखी और आज हम आपको लेकर आ गए हैं कायद के यौम पैदाइश पर कायद आज़म हाउस म्यूजियम में। आइए आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं कि यहाँ कायद की क्या क्या चीजें मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर आज इस खूबसूरत वसीओ अरीज़ लॉन में हम मौजूद हैं, जो कि फातिमा जिन्ना ने कायद आज़म के लिए ख़ास तौर पर इस घर को ख़रीदा। ये वो घर है कि जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1944 से लेकर अपने आखिरी वक्त तक इस घर में आते जाते रहे। फिर उसके बाद 1964 में मोहतरमा फातिमा जिन्ना इस घर में मुकीम रहीं। 1964 के बाद 1985 में यह घर हुकूमती तहवील में दे दिया गया और इसको म्यूजियम का दर्जा देकर अवाम के लिए मख्तस कर दिया गया कि जो लोग यहाँ आकर कायद की चीज़ों को देखना चाहते हैं वो यहाँ आकर कायद की यादों से लुत्फानंदोज हो सकें। आइए अब आपको मजीद अंदर की जानिब लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि इस खूबसूरत घर में, जो कि कायद आज़म का घर है, कितने कमरे मौजूद हैं, यहाँ क्या क्या चीजें हैं जो कायद से वाबस्ता रहीं। आइए आपको मजीद अंदर लेकर चलते हैं। जी तो नाजरीन, कायद आज़म हाउस म्यूजियम में दाखिल होने के बाद अब जो रास्ता है अंदर जाने का वो बैक साइड से दे दिया गया है। मेरी एक जानिब आप देख रहे हैं कि कायद के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला किचन है कि जहां पुरानी तर्ज तामीर की चिमनी भी मौजूद है और कायद के ज़माने के उस वक्त के नियामत खाने के, जिन्हें हम अब जदीद दौर में फ्रिज भी कह सकते हैं, वो नियामत खाने यहाँ मौजूद है कि जिसमें खाना तैयार होकर रखा जाता था। ये नियामत खाना भी यहाँ मौजूद है, कायद के ज़ेर इस्तेमाल रहा। खाने पीने की अशिया और दीगर सामान जो था वो इस नियामत खाने में यहाँ इस किचन में रखा जाता था। किचन के सामने ही जीना बना हुआ है और इस जीने के रास्ते कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए ब्रेकफास्ट ऊपर की जानिब लेके जाया जाता था, जहाँ कायद आज़म आराम फरमा होते थे। उसके साथ ही एक जगह बनी हुई कि जहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बैठकर नाश्ता किया करते थे। अभी हम आपको मजीद अंदर की जानिब लेकर जाएंगे और बताएंगे कि नीचे कौन कौन सी जगह है जो कायद के इस्तेमाल में रही। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर स्टडी रूम, ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया है, जहां कायद के आने वाले मेहमान बैठा करते थे और खाना खाया करते थे। आपको मजीद अंदर घर की जानिब लिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद रेहान, जो तमाम चीज़ों को यहाँ लुक आफ्टर करते हैं। रेहान भाई, क्या क्या चीज़ें हमें दिखाएंगे आज कायद की आप? सर, कायद आज़म की जो रेलिक्स हैं, जो दिल्ली और बम्बई से आया था सामान, जो उनके ज़ेरे इस्तेमाल था, वो यहाँ महफूज है। स्टडी रूम है, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग टेबल है, पेंट्री है, फातिमा जिन्ना का बेडरूम है, ड्रेसिंग रूम है, ठीक, कायद आज़म का बेडरूम है, कायद आज़म का ड्रेसिंग रूम है। अच्छा, ये पूरे घर की आप चीजें बता रहे हैं कि ये यहाँ मौजूद है। अभी इस वक्त हम नाज़रीन मौजूद हैं ग्राउंड फ्लोर पर। अंग्रेजी तर्ज तामीर का ये शाहकार है कि जिस बिल्डिंग में हम मौजूद हैं, ग्राउंड फ्लोर पे क्या क्या चीजें हैं, रेहान भाई ये बताइए। सबसे पहले कायद आज़म का स्टडी रूम पड़ेगा सर। ठीक है, सही। उसके बाद ड्राइंग रूम है, जो उनके गेस्ट आते थे, मेहमान आते थे, उसके लिए यूज़ होता था। ठीक। एक चाइना एंड जापान ने 1948 में कुछ क्रॉकरी गिफ्ट की थी एज ए गोल्ड प्लेटेड, वो रखी हुई है। वो भी यहाँ मौजूद है? वो भी यहाँ, वो भी आप हमें दिखाएंगे? बिल्कुल। ठीक है, चलें तो आप हमें अब इस वक्त बताएं कि हम किस तरफ चलें। स्टडी रूम की साइड चलते हैं सर। पहले हम स्टडी रूम की तरफ चलेंगे। नाज़रीन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये स्टडी रूम है कि जहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बैठकर पढ़ा करते थे। तो ये अंदर की जानिब अगर हम, अच्छा रेहान साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि टेलीफोन भी रखा हुआ है। कायद आज़म जहाँ बैठ के पढ़ा करते थे वो मेज़, कुर्सी, ठीक, और ये सोफ़ा जो है, ये सोफ़ा सेट का एक फोटोग्राफ भी आगे चल के मैं आपको पेंट्री में लगा हुआ है, जिसमें कायद आज़म और फातिमा जिन्ना बैठे हुए फोटोग्राफ्स हैं।
सर, ये वो सोफा है, वो सोफा सेट। ठीक है। ये स्टडी रूम है नाज़रीन इकराम के, जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं और तमाम चीज़ें कायद की यहाँ पर महफूज हैं। महफूज। अच्छा रियान साहब, इस वक्त अब जिस जगह हम खड़े हैं ग्राउंड फ्लोर पर, ये ड्राइंग रूम है। ये सर ड्राइंग रूम है, जो उनके गेस्ट आते थे, मेहमान आते थे, उसके लिए यूज़ होता था। और प्राइवेट ड्राइंग रूम फैमिली मेम्बर्स का जो वो फर्स्ट फ्लोर पे है। ठीक है। अच्छा, जो यहाँ अलमारियाँ रखी हुई हम देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत कायद की तस्वीर भी है मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उसी दौर की हैं जो यहाँ महफूज हैं अब तक। जी सर, ये शो पीस से लेके सर फर्नीचर, जो चीज़ें हैं ये उसी वक्त की हैं जो फातिमा जिन्ना और कायद-ए-आज़म के ज़रिए इस्तेमाल की। अच्छा, डेली सफाई की जाती है इन तमाम चीज़ों की? डेली बेसिस पे सर सुबह आके इसकी सफाई की जाती है, फिर विजिट शुरू होते हैं सर। ठीक। नाज़रीन, ये वो बर्तन है कि जो कायद को चाइना और जापान की तरफ से तोहफे में मिले। जी रेहान साहब, क्या बताएंगे इनके बारे में? सर, ये चाइना एंड जापान ने 1948 में कायद-ए-आज़म को गिफ्ट किए थे द गोल्ड प्लेटेड। सर, ये चाइनीज़ हैं सर, ये जापानीज़ हैं। जापानीज़ बर्तन है, ठीक है। अच्छा, ये जो रास्ता है ये किस तरफ जा रहा है? ये जगह सर पेंट्री की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये पेंट्री है, यहाँ पे बर्तन, क्रॉकरी, सारी चीज़ें यहाँ रखी जाती थी कायद की। और ये सर हैंड वॉश करने का वॉश बेसन है। ठीक है। ये पानी की बोतल है, जो सर्वेंट होता था वो उनके हाथ मिलाया करता था। ठीक है। बड़े खूबसूरत तर्ज की ये केतली नुमा पानी का बर्तन है कि जिसमें जो उनका खिदमत गुजार होता था वो हाथ धुलाया करता था यहाँ पर। सर, ठीक। सर, ये फोटोग्राफ स्टडी रूम का सोफा सेट है, कायद-ए-आज़म और फातिमा जिन्ना बैठे हुए हैं। राइट पे आप देखेंगे ये सारी क्रॉकरी है जो कायद-ए-आज़म और फातिमा जिन्ना यूज़ किया करती थी, मेड इन इंग्लैंड, मेड इन फ्रांस की ओरिजिनल क्रॉकरी है। ठीक। जी रेहान साहब, ये डाइनिंग एरिया है पेंट्री के बाद। अब जी सर, ये सर डाइनिंग टेबल है 3 पीसेस की, 1 पीस, 2nd पीस एंड 3rd पीस। सर, इसकी 12 चेयर है। ये कायद-ए-आज़म की अदर सिस्टर होती थी शीरी जिन्ना जी। उन्होंने कायद-ए-आज़म को गिफ्ट की थी। हर चेयर के ऊपर S/J लिखा हुआ है। S/J, शीरी शीरी जिन्ना। जिन्ना। वाह, जबरदस्त। हर चेयर के ऊपर ये यहाँ पे नजर आ रहा है J और S। इसका मतलब है कि ये खास तौर पर बनवाई गई थी। जबरदस्त। ये डाइनिंग एरिया है नाजरीन कि जिसमें कायद और उनके मेहमान खाना खाया करते थे। जी रेहान साहब। सर, ये इस हाउस का मेन एंट्रेंस हुआ करता था। सही है। ये सामने जो है सर हैंगर, ये कोट कैप हैंड किया करते थे। और सामने ये सोफा सेट है, वेटिंग एरिया, जो मेहमान आते थे सर वो यहाँ पे इंतजार करते थे। फिर ये ड्राइंग रूम में जाया करते थे, जो मैंने आपको स्टडी रूम के साथ दिखाया। ठीक है नाज़रीन, अब हम आपको ऊपर की जानिब लेके चलते हैं। इस इमारत में जहां कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बेडरूम था, फातिमा जिन्ना का बेडरूम था और उनका फैमिली ड्राइंग रूम था कि जहां उनके फैमिली मेंबर्स आके बैठा करते थे, उनसे मिला करते थे। अब हम चलते हैं ऊपर की जानिब। सर, पहला फोटोग्राफ सिस्टर फातिमा जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड डॉटर ऑफ द कायद-ए-आज़म दीना वाडिया, जिनका भी 2 साल पहले न्यूयॉर्क में इंतकाल हुआ है सर। सेकंड फोटोग्राफ 1896 का है, जब कायद-ए-आज़म बैरिस्टर हुए थे तो अपने फादर को ये तस्वीर अपनी हैंडराइटिंग में भेजी थी। प्रेजेंटेड टू माय डियर फादर मोहम्मद अली 4 दिसंबर 1896। 1896 की ये तस्वीर है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ की तहरीर है इसके ऊपर। जबरदस्त। नाज़रीन, ये है मोहतरमा फातिमा जिन्ना की ख्वाबगाह, जिसे कि अब हम बेडरूम भी कहते हैं। बेडरूम में इस वक्त हम मौजूद हैं। रेहान साहब, मजीद बताइए इस बेडरूम के बारे में। ये फातिमा जिन्ना का बेडरूम है। बेड के लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे ओरिजिनल स्लीपर्स पड़ी हुई है फातिमा जिन्ना की। 1964 का इलेक्शन लड़ा था यूब खान से, इंतखाबी निशान लालटेन थी, लेफ्ट को फोटोग्राफ लालटेन रखी गई है। सही है सर। राइट को बैक पे देखेंगे फातिमा जिन्ना का सर ज्वेलरी बॉक्स रखा हुआ है, सिंगार मेज पुराने जमाने का, जी सर, ड्रेसिंग टेबल। ठीक। फातिमा जिन्ना इस हाउस में सर 1948 से 1965 तक मुकीम रही है। 65 के बाद यहाँ से मूव कर गई थी मोहत्ता पैलेस। ठीक। जो इलेक्शन हुआ था 1964 का, वो उन्होंने इसी घर से लड़ा था। ठीक है। ये उनका बेड है नाज़रीन इकराम। बेड के साथ उनकी अलमारी भी है, ड्रेसिंग टेबल भी है, तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के कमरे के साथ ही चेंजिंग रूम और ड्रेसिंग रूम है।
मोहतरमा फातिमा जिन्ना की ड्रेसिंग टेबल यहाँ मौजूद है और मेरे सामने की साइड पे अगर आपको कैमरामैन हमारे उस्मान दिखाएं तो उनका चेंजिंग रूम है कि जहाँ कपड़े तब्दील किया करती थी और फिर आकर ड्रेसिंग रूम के सामने तैयारी किया करती थी। नाज़रीन, फर्स्ट फ्लोर पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का और मोहतरमा फातिमा जिन्ना की ख्वाबगाहें हैं, बेडरूम है। इस वक्त हम मौजूद हैं ड्राइंग रूम में, जहां कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ख़ास मेहमान, उनके घर के अफराद आया करते थे। जी रेहान साहब। सर, ये फैमिली मेंबर्स के लिए ड्राइंग रूम है। सही है। सामने आप देख सकते हैं सर, ये चेस टेबल रखी हुई है जी। ये जो शो पीस खड़े हुए हैं, ये चाइना ने एज ए गिफ्टेड दिए थे। आप इस पे शो पीस भी रख सकते हैं, शेल बने हुए डॉक्यूमेंट भी रख सकते हैं। ये वही फर्नीचर है जो दिल्ली। अच्छा, पूरे घर में जो लकड़ी है फर्नीचर की, वो कौन कौन सी है? सर, दियार भी इस्तेमाल हुई है, अखरोट की भी लकड़ी है, शीशम की भी लकड़ी इस्तेमाल हुई है। ठीक। नाज़रीन, बहुत ही पुराने स्टाइल की तमाम चीज़ें इस वक्त कायद के घर में महफूज हैं, जो देखने वाले इंतहाई ज़ौक़ व शौक़ के साथ आकर यहाँ कायद की और मोहतरमा फातिमा जिन्ना की चीज़ों को देखते हैं और उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मज़ीद आपको लेके चलते हैं कायद के बेडरूम की जानिब। नाज़रीन, नीचे जो सीढ़ियाँ हमने आपको दिखाई थी प्रोग्राम के आगाज़ में, उस सीढ़ियों के रास्ते से ब्रेकफास्ट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए इस टेबल पर ला के रखा जाया करता था, जहाँ बैठकर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मोहतरमा फातिमा जिन्ना ब्रेकफास्ट किया करते थे और फिर सामने ही उनका कमरा है जहाँ वो आराम किया करते थे। सर, ये कायद-ए-आज़म का ड्रेसिंग रूम है। ठीक। ये सर कायद-ए-आज़म के शूज़ हैं। ये फरमा होता है सर, जूते के अंदर लगाया जाता है, जूते को रीशेप नहीं करता। दूसरी बात, ऑर्डर पे जब जूते बनाने हो आप ये साइज़ भेज दिया करते थे, उस साइज़ के जूते तैयार हो जाते थे। ठीक। ये कायद-ए-आज़म का वुडन साइज़ है। ठीक, यानी कि ये जो फरमा हम देख रहे हैं, ये कायदे आज़म के पैर का साइज़ है और अगर जब जूते बनवाने की ज़रूरत पेश आती थी तो कायदे आज़म ये फरमा भेज दिया करते थे। जी हाँ, तो जनाब नाज़रीन, ये कायद के शूज़ हैं, साथ ही कायद की और मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ये चेंजिंग रूम है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ड्रेसिंग रूम है, जहाँ वो तैयार हुआ करते थे कहीं बाहर और मीटिंग्स में जाने के लिए। जी नाज़रीन, अब ये वो जगह है कि जहाँ हमारे और आपके प्यारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आराम किया करते थे। उनकी ख्वाबगाह, उनका बेडरूम, यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। रेहान साहब, बताइएगा इसके बारे में। सर, ये कायद-ए-आज़म का बेडरूम है। बेड की साइड टेबल पे एक छोटा सा फोटोग्राफ रखा हुआ है, वो सेकंड वाइफ की तस्वीर है, रतन बाई। जब वो कन्वर्टेड मुस्लिम हुई थी तो उनका नाम मरियम जिन्ना था। सामने स्टेट देखेंगे, द होली कुरान है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फेडरेशन 1945। उसके साथ साथ 2 लॉ बुक्स रखी हुई हैं। लेफ्ट को देखेंगे, एक बॉक्स रखा हुआ है, चाइना ने एज ए गिफ्ट दिया था, सैंडलवुड का है। उसके आगे सर एक कायद-ए-आज़म की पिक्चर बनी हुई है, ग्लास पे एचिंग हुई हुई है। जी हाँ, सही है सर। लेफ्ट को बैक पे देखेंगे, 2 सिगार बॉक्स रखे हुए हैं। बिल्कुल, सर, ये कायद-ए-आज़म का बेडरूम है। सही। तो जनाब, ये है मेरे कायद का घर और घर के अंदर हम मौजूद हैं। खूबसूरत वसी और अरीज लॉन है। मेरे अक़ब में कायद के जेर इस्तेमाल रहने वाली गाड़ियां आप देख रहे हैं। और जनाब, ये भी यहाँ बताते चले कि 1943 में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने सिर्फ 1,15,000 रुपए की रकम से इस खूबसूरत घर को कायद के लिए खरीदा था, ताकि कायद जब कराची में मौजूद हो तो इस घर में आते जाते रहें। कायद यहाँ रहे, यहाँ आए, बहुत बड़े बड़े फैसले किए, पाकिस्तान को मजबूत किया। आज हम बानिया पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज तहसीन पेश करते हैं और आपको मुबारकबाद देते हैं कि आज हमारे कायद का यौम पैदाइश है। शकीलुद्दीन और फ्रीडम न्यूज़ की पूरी मीडिया टीम को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर से, यानी कि कायद आज़म हाउस म्यूजियम कराची से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।